माधव। आज का सत्संग 8 नवंबर 2021 सायकालीन सत्र शाम 7 बजे। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन के नाशै विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की जय। परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। श्रीमन्नारदीयन कुंज की जय। कुंज विहारी विहारिणी जू की जय। श्री प्राची बिहारी लाल की जय। माधव प्यारे की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधेश्याम। सबको सस्नेह जय जय श्री राधा माधव। बड़ी कृपा है राधा रानी की, प्यारे माधव जी की। बहुत लंबे समय बाद ये सुअवसर प्राप्त हुआ कि प्राची जी के चरित्र का जो बचा हुआ भाग है वो हम लोगों के सामने आ रहा है। हम क्या बताएं, किसी ने प्रेरणा की, खासकर वाटिका में पूज्य श्री जयराम दादा ने ये कहा, प्राची जी के ऊपर ठीक वैसे लिखिए जैसे पूज्या सौभाग्य कुंवरी राणावत जी, पूज्या सौभाग्य दीदी ने श्री मीराबाई सा का चरित्र लिखा, जैसे उपन्यास लिखा जाता है इस तरीके से पूरा चरित्र, उसे गद्य के तरीके से गा के नहीं, जैसे एक उपन्यास की पद्धति से मीरा जी का चरित्र पूरा लिखा, दिव्य जगत के संकेत से। और वो अभूतपूर्व मीरा चरित्र कोई पढ़े तो वो मीरा जी की उन लीलाओं में प्रवेश पा जाए और मीरा जी के प्राण धन जीवन धन प्यारे श्याम सुंदर का उनको कृपा प्रसाद प्राप्त हो, उसे पढ़ने मात्र से ये है। तो प्राची जी का भी ऐसा चरित्र, ये तो हमने गा के बोला है, ये तो उत्सव मनाने के तरीके से कहा गया है। तो प्राची जी का एक चरित्र हम एक गाथा के रूप में लिखने वाले हैं आप सब लोगों से, और आप उसे लिखेंगे, आप उसे पढ़ेंगे। पुराने समय में आप लोगों ने उपन्यास पढ़े होंगे, इस समय में चेतन भगत और वेद प्रकाश शर्मा और कितने उपन्यासकार हुआ करते थे। मुंशी प्रेमचंद जी का निर्मला इत्यादि आप लोगों ने पढ़ा हो तो बताइएगा। हाँ, लेकिन भक्त चरित्रों को ऐसे लिखने की पद्धति पूज्य बाबूजी ने डाली। छोटे छोटे भक्त बालक, भक्त कुसुम, भक्त रत्नाकर, देखिएगा कैसे लिखे जाते हो। आप उस घटनाक्रम के साक्षी बन जाएंगे। फिर अंतरचक्षु भगवान देते हैं उन रसिकों को जो ऐसी बातें लिखते हैं।
तो भगवत कृपा से हम भी उन अंतर चक्षुओं का लोभ है, हमें भी है। इतने समय में हम पूज्य प्राची बहन की उन लीलाओं में उनके साथ होंगे। इस चरित्र को कहते समय भी हम उनके साथ हैं। प्राची जी को कितना आनंद आया सो तो वो ही बताएंगी, लेकिन हमें बड़ा आनंद आया। उस समय हम भी प्यारे माधव और हमारी बहन प्राची जी के साथ होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। आप लोगों में से कई भक्तों के अनुभव रहे हैं जिन्हें लगता है कि अरे ये तो हमारी आंखों के सामने चल रहा है। हमें ऐसा लगता है भगवान सर्वकाल में है, सर्वदेश में है, उनके भक्त भी सर्वकाल और सर्वदेश में हैं। जानते हैं आप, इतने समय में हम कह नहीं पाए, उसकी क्षतिपूर्ति कर रहे हैं। और प्राची जी के देहांत तक, इस नश्वर देह को छोड़ने तक की सारी गाथा हम गायन में, हम चाहते हैं जो उत्सव की बातें हों वो उत्सव की धुन में कही जाए, जिनसे सीधे सीधे लोग कनेक्ट हो पाए। राग इत्यादि का मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं है, लेकिन लय सुर ताल की भी बात नहीं, लेकिन मुझ में आनंद का प्राधान्य जरूर रहता है। किसी गाथा को, किसी भक्त की वार्ता कहते हो मुझे बहुत उत्साह रहता है, क्योंकि हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं है। अगर उस विश्वास का भी कोई पिता होता होगा, विश्वास का भी कोई बाप होता होगा, तो वो दृढ़तापूर्वक रहता है मन में कहते समय कि देखो बाप रे बाप, जिन प्रभु के विषय में तुम सुनते हो, जिन भक्तों की वार्ताएं कही जाती है, उन प्रभु का स्वरूप ऐसा है, कदाचित शब्दों में नहीं बखाना जा सकता, लेकिन हम अपने उत्साह से ये पूरा कहना चाहते हैं कि आपको वो संकेत तक तो लग जाए कि वास्तविक बात क्या है, प्रभु कैसे हैं, वह कैसो स्वरूप है, कैसो सुभायन। हमारे रसिकों ने बहुत प्रयास किया। रसिकों की वाणियाँ हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, रसिकों के चरित्र को कहेंगे। तो प्राची जी भी परम रसिका हैं, तो उनको रसिकनी रस में रहत गड़ी, ऐसी एक रसिकनी की ये वार्ता हम लोग आपसे कह रहे हैं। कोई एक दिव्याति दिव्य निर्देश भी मिला किसी महापुरुष का, जिन्होंने कहा कम से कम 108 जगह आप ये वार्ताएं कहिए। देखिए, कई पब्लिक प्लेटफॉर्म से हम बोला करते थे, एक समय हुआ करता था प्रेस के प्रोग्राम्स में एंकरिंग किया करते थे, बोला करते थे अच्छे से। संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब वगैरह में बहुत, हाँ, त्रिवेणी कला संगम, सब जगह कितने मंच से हम बोले हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन के समय बोले हैं, लेकिन मन में कभी ये बात बिल्कुल नहीं थी कि हम कभी कोई कथा वार्ता कहेंगे। मन में ये बात थी भी नहीं। उस मार्ग से निकल के आए कि अब जन संसर्ग में, जन संपर्क में कम रहेंगे, भगवान का भजन ज़्यादा करेंगे। नारदी निकुंज में भी हम सीमित साधकों के पास हम लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा पसारा नहीं किया अभी तक। हाँ, कई शहरों में हम जाके बोले हैं, स्कूल कॉलेजेस में बोले हैं, भारत के कई शहरों में, कई प्रदेशों में गए हैं। तब तक इस तरह कहना नहीं था। एक जगह किसी ने बड़ा आग्रह किया था, तब हमने भागवत तो हमने नहीं बोली, हमने कहा कि चलिए भागवत रस वार्ता कर देते हैं। भागवत वार्ता 9 दिवसीय हमने कही थी, तो हम महात्मा पे ही बोल पाए 9 दिन में। लोग भी बड़े मस्ती में रहे, हम भी बड़े मस्ती में रहे। हमने कहा हमें 7 दिन में बांधोगे तो हमारे तो गड़बड़ हो जाएगी। जिस वस्तु को, जिस चीज़ को हम कह रहे हैं उसमें डूब के न कह पाएँ। 7 दिन में इतनी बड़ी विशद और विषय वस्तु को कह देने वाले तो कोई बहुत योग्य वक्ता हो। हम जैसे अयोग्य वक्ता तो 7 दिन में तो नहीं कह सकते। फुर्सत से समय दीजिए तो कोई बात कहेंगे। तो ये बात मन में आई कि उस समय हम कभी नहीं बोलेंगे ऐसे, पर अब एक महापुरुष की पक्की आज्ञा है। उन्होंने कहा ये तो हमारी आज्ञा है
कम से कम आप इसे 108 जगह बोलिए। तभी हमने वाटिका से प्रारंभ कर दिया बोलना। भगवत कृपा से शीघ्र ही पुरी में कहेंगे, कलकत्ता, पुरी और एक तीसरा स्थान, और फिर धीरे धीरे बानक बनेगा भारत के अन्य स्थानों में, जहाँ भी 108 जगह तो कम से कम हमें कहनी है। कौन सी? ब्रज रस की वार्ताएं। क्यों? प्यारे ठाकुर जी का जो स्वरूप है शास्त्रों में बताया गया है, उसको और गहराई से बताया गया है रसिकों की वाणी में। तो रसिकों की वाणियों के माध्यम से ब्रज रस क्या है, ब्रजराज कुमार क्या है, ब्रज जनों का प्रेम क्या है, ब्रजवासी क्या है, उनका प्रभु से क्या अनुराग है, ये सभी वार्ताएं कहने का भाव था। हमने सोचा कि हम कहने तक सीमित क्यों रहें। अभी हम अपने साधकों से बात कर रहे थे कि मैंने कहा, देखो ऐसे ना हो, तुलसी बाबा कहते हैं पढ़ पढ़ के पत्थरा भये, सुन सुन है गए ईंट, और तुलसी प्रभु के प्रेम की लगी न एकऊं छींट। तो इसीलिए अब हमने एक विचार और बनाया है। जिन प्रभु के विषय में कहा जाता है उन प्रभु में इतना आनंद है, वो आनंद की अनुभूति क्यों नहीं होती? उन प्रभु का साक्षात्कार करने का और सरल से सरल तरीका हमारे महापुरुषों रसिकों ने और हमारे भगवत प्राप्त महापुरुषों ने बताया है। पूज्य सेठ जी ऐसे ही नहीं कहते थे कि भगवान आज ही मिल सकते हैं। पूज्य स्वामी जी कहा करते थे, भाई जी कहा करते थे, भगवान कैसे मिलेंगे? तो जिन प्रभु के विषय में कहते हैं उनकी प्राप्ति का, अब महापुरुषों ने तो बहुत कुछ कह दिया, अब उसके हिसाब से चलने के लिए हमने कहा हम एक बहुत सुंदर भगवत रस को, भगवान के प्यारे श्याम सुंदर के रस को, इस ब्रज रस को रसास्वादन करने का एक सुंदर और अभूतपूर्व तरीका है ठाकुर जी का लीला चिंतन। उस लीला चिंतन की भी अभी हमने कुछ कक्षाएं प्रारंभ की है। थोड़ा उन्हें गोपनीय रखा है, यूट्यूब के लिए नहीं रखा, पर अधिकारी साधकों को हम उनकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह के माध्यम से भेजने का प्रयास करेंगे। पहले हम प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करवाएंगे कि किस तरीके से लीला चिंतन किया जाता है। बहुत महापुरुषों ने विधियां बताई हैं, लेकिन हमने किन्हीं महापुरुष के निर्देश पे ये प्रयास किया है कि उनको एक सीक्वेंस में प्रारंभ कहाँ से करें, किस प्रकार से आगे बढ़ें, और अंत तो गत्वा लीला चिंतन की सिद्धि यहाँ तक पहुँच जाती है कि आप चिंतन करते हैं ना, वहाँ दिव्य राज्य आपको और आपके, देखिए वो मनोराज्य नहीं है, आपका मनोराज्य नहीं है। पहले आप कल्पना और मन का सहारा लेते हैं प्रारंभ में, पहले आप मिट्टी से प्रतिमा गढ़ते हैं, लेकिन एक दिन खसी माल मूर्ति मुस्कानी, फिर वो मूर्त नहीं रह जाती। आपके आवाहित करने से, आपके प्रेम से खींच के स्वयं भगवती पराशक्ति उस मिट्टी की प्रतिमा में आ जाए तो वो प्रतिमा मिट्टी की नहीं कही जाएगी। पहले मनोमयी आप जिस संसार का लीला चिंतन में गढ़न करते हैं उसमें भी आपको आनंद आएगा। उसके बाद में इस प्राकृत मन से अप्राकृत जगत का आप चिंतन कर ही नहीं सकते, लेकिन आप प्रयास करेंगे, उछल कूद करेंगे। उछल कूद यही होगी, अपने मन को उधर के चिंतन में लगाना, भगवत चिंतन में लगाना। तो ये प्राकृत मन अपने प्रयास जब करेगा तो अप्राकृत जगत में खबर आ जाएगी, अमुक अमुक व्यक्ति का मन ऐसा प्रयास कर रहा है। तो अप्राकृत जगत कृपा करके उस प्राकृत मन में ऐसी ही सुंदर और अनुभूति करवाएगा अपनी। तो अप्राकृत जगत को खबर है, आप वहाँ के किसी वृक्ष का चिंतन कर रहे हैं, यहाँ पे आप चिंतन करें और वहाँ का वृक्ष आपने कभी देखा नहीं, तो अपने मन से दिव्याति दिव्य कल्पना करके आपने वृक्ष का चिंतन किया। अचानक ही उस दिव्य राज्य के अप्राकृत वृक्ष को, वहाँ सब चीज चेतन है, उन्हें ज्ञात हो जाएगा कि अमुक अमुक व्यक्ति मन से किसी उस दिव्य राज्य के वृक्ष का चिंतन कर रहा है। अचानक उस अप्राकृत जगत के वृक्ष का आवेश इधर प्राकृत जगत के और वृक्ष में जो आपने मन में चिंतन किया है उस वृक्ष में होगा। अचानक आपको अपने मन में दिव्याति दिव्य वो ऐसा सुंदर वृक्ष दिखेगा जिसको आप वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को। उसकी कृपा से आपको दिव्य धाम के और
तो प्राची जी ये कहती थी, श्री कृष्ण का चिंतन ही खाली लीला चिंतन नहीं है, श्री कृष्ण के भवन का चिंतन, नंदगांव का चिंतन, ब्रज के जमुना के घाटों का चिंतन, जमुना जी का चिंतन, जमुना जी के भीतर के कमल का चिंतन, कमल के ऊपर भंवरों का चिंतन। प्राची जी ने कहा आप कदाचित आप और चिंतन नहीं कर सकते, श्री कृष्ण नहीं देखे, मोर तो देखा है, तो ऐसे सुंदर मोरों का चिंतन करो। वहाँ के यहाँ मन आपके चिंतन का मोर कितना परफेक्ट है छोड़िए, आप अपनी तरफ से पूरा प्रयास कीजिए कि मैं तो ब्रज के मोर का चिंतन कर रहा हूँ, है क्यों न भये हम मोर वृंदावन, क्यों न भये हम मोर, मोर का चिंतन करो। तो वहाँ दिव्य राज्य के मोर के का आवेश इस आपके चिंतन के मोर में होगा, और आपको ये मोर फिर दिव्य मोर आपके अंतःकरण में जो प्रकट होगा, फिर वो आपकी कल्पना और मनोराज्य का नहीं है। कई लोग कहते हैं हाई कल्पनाओं से क्या होगा, मैं कहूँ आपको, मोबाइल बना पहले उसकी कल्पना आई थी, कोई भी मकान बनता उसकी पहले कल्पना होती है, कोई शहर होते पहले उसकी प्लानिंग बनाते हो, उसकी कल्पना करते हो। बड़े बड़े आविष्कार पहले कल्पना में। किसी ने मुझसे कहा था कल्पना और सत्य में कितना अंतर है, मैंने कहा देखिए सत्य के साक्षात्कार और कल्पना में अंतर कितना। मैंने कहा बेटे कल्पना ही पहला सोपान है सत्य के साक्षात्कार का। कल्पना बनाया करती है एक सेतु विरह के सागर पर। जब सेठ जी से किसी ने कहा था कि भगवान दर्शन नहीं दे रहे, तो पूज्य सेठ जी एक बात कहने लगे। सेठ जी ने कहा भैया भगवान गरज अपनी, और हाँ तो फिर गरज मत करो, भगवान का चिंतन करने लगो, भगवान का ध्यान करने लगो। और भगवान के ध्यान भी वास्तविक भगवान है। समस्या यहाँ से आती है कि हम उसे कल्पना का मान के, जैसे हम भगवान की बात कहते हैं उस हमारे मन में भगवान का चिंतन बनता है। हम कहते हैं तो चिंतन के भगवान है, अगर मंदिर में जाएंगे ये तो मूर्ति के भगवान है। आप उन्हें वास्तविक भगवत स्वरूप जब पहचानने लगेंगे कि ये सब वास्तविक भगवान ही है, मूर्ति नहीं है, उसी समय देखना भगवान का चिन्मय विलास आपके सामने प्रकट हुआ। ऐसे ही मन में जब भगवान का चिंतन और कल्पना आए, ओह प्रभु आप आ गए, उनसे वास्तविक व्यवहार कीजिए। देखना एक रोज हंसेंगे ही बोलेंगे, हाँ? एक रोज मिलेंगे ही बोलेंगे हंसेंगे ही, बोलेंगे हंसेंगे बात करेंगे। याद रखना ऐसी ऐसी चीजें होंगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सैद्धांतिक ज्ञान सहित लीला चिंतन भी बहुत शीघ्र हम सिखाने वाले हैं। इसके लिए हमने क्लासेस की अभी डेट्स तय कर दी है कि महीने में एक क्लास और महीने भर का होमवर्क देंगे। जो होमवर्क नहीं करेगा उसे कक्षा का हिस्सेदार नहीं लिखा जाएगा। कक्षा में दूर दराज के लोगों को भी हम शामिल करेंगे, अधिकारी साधक होंगे उन्हें जरूर हम उसमें शामिल करेंगे, उन्हें जोड़ेंगे। तो किस तरीके से चिंतन किया जाता है उनको हम रिकॉर्डिंग से भेज देंगे, पर हम रिकॉर्डिंग्स भेजेंगे उन्हीं को जिन्हें इसी जन्म में लगन से प्रभु का साक्षात्कार करना है। ठीक है, ये तो हमारी एक बात रही। ठीक है, अब दूसरी बात प्राची जी का आगे का चरित्र सुनाएं। सुनाएं? आपको एक बात बताएं, ये ब्रज हास्य चरितम जब हम कहेंगे ना यूट्यूब पे, तो उसको कहने का भाव ही ये है कि बहुत सारे भक्त भगवान की लीलाओं को, रसिकों के पदों को जब वो देखते हैं तो वो उनका अर्थ नहीं पता कर पाते। एक से एक दिव्यतम लीलाएं रसिकों के पदों में निहित हैं। कारण क्यों? रसिकों ने उनके अर्थ का गोपन कर दिया। लेकिन कुछ हमें लगता है कुछ ऐसे पद जिनको सर्वसाधारण के चिंतन में काम आ जाए, और हंसी खुशी से हंसीबो खेलीबो धरिबो ध्यान, गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं हंसो खेलो ध्यान धरो, अहर्निश कथी वो ब्रह्म ज्ञान। इस तरीके से हम लोग सोचते हैं कि हम हंसते खेलते उस बात को समझ जाए। इसलिए ब्रज हास्य चरितम हम यूट्यूब पे कहने का भी मेन आशय यही है। ठीक है, किसने लिखवाया, क्यों लिखवाया, ये बहुत रहस्य की बात है। आप लाभ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा, और आपके हृदय में ठाकुर जी की ऐसी ऐसी लीलाएं भगवत कृपा से एक दिन प्रकट होंगी। अभी जो सुन के भी जिन्हें अच्छा लगता है, इसका मतलब उनके हृदय में लीला चिंतन प्रकट होने वाला है।
जिन्हें सुन के लगता है हम प्राची जी के उस स्थान पे पहुंच गए। याद रखना, ये बहुत अच्छे शुभ संकेत हैं। देखिए, उन लोगों से मिलिए, उन लोगों से वार्ता कीजिए, उन लोगों को सत्संग सुनिए जो आपकी श्रद्धा को दृढ़ करते हो। ऐसे लोगों का सत्संग भी दुसंग बन जाता जब लोग कहते ओह ये तो आपके मन की कल्पना है, अमुक चीज़ तो मनोराज्य है। मैं हर बात का शास्त्रोक्त उत्तर भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपसे इतना कहूँगा कि मन की एक वास्तविक स्थिति होती है जिसको मैं कभी आपको बताऊँगा उस चिंतन की बातों में। अभी तो आप इन्हें सुन के भी चिंतन कीजिए, बड़ी सुंदर बात है। चलिए, एक तरफा प्रेम में पड़ के अब भी आ जाते हो तुम। एक तरफा प्रेम में पड़ के अब भी आ जाते हो। दुनिया में सबसे बढ़ के प्यार निभाते हो तुम। दुनिया में सबसे बढ़ के प्यार निभाते हो तुम। दुनिया में सबसे बढ़ के प्यार निभाते हो तुम प्यारे। मिलने आना, हमसे भी मिलने आना, अजी हाँ मिलने आना, हमसे कभी मिलने आना माधव तुम। प्यार निभाते हो तुम। सबसे बढ़ के प्यार निभाते हो तुम प्यारे। मिलने आना, हमसे भी मिलने आना, जी हाँ मिलने आना, हमसे कभी मिलने आना माधव तुम। देखिए, हमने ये सब पंक्तियां आपको सुनाई थी। अभी हाल ही मिलने आए थे तुम अपनी प्रेम दीवानी से। तुम खिंच के दौड़े आए थे बंद करके प्रीत पुरानी से। जब राह में चलती गिरने से लगी चोट से वो बेहाल हुई। तब आ गए बीच बाजार में तुम्हें पा करके वो निहाल हुई। झट से उसे गोद में लेना, उलझा नैनों से नैना। ले गए तुम दिल का चैना, हाय क्या क्या कर डालते हो तुम। मिलने आना, हमसे भी मिलने आना, अजी हाँ मिलने आना, हमसे कभी मिलने आना। कितनी अच्छी अच्छी लीलाएं। उनको प्राची जी सह अस्तित्व का नाम लिया करती थी, वो बड़ी अलग चीज है। जैसे बोलते हैं ना पैरेलल यूनिवर्स, समानांतर सृष्टि। प्राची कहती थी अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अनंत कोटि सृष्टियां चल रही है। जिस सृष्टि में द्वापर चल रहा है वह उनका एक स्वरूप सह अस्तित्व में उनको वहां प्रवेश मिला है। तो यशोदा जी के घर के पास में प्राची जी कहती थी हर व्यक्ति का सह अस्तित्व कई सृष्टियों में है, और उसी के कारण को वो डेजावू कहती थी कि सह अस्तित्व के कारण ऐसा होता है। कई सृष्टियों में हमारा सह अस्तित्व, सबको लगता है घटना, देखिए यार ऐसा देखा है, यार मैंने सोचा था अभी ऐसा होने वाला, ऐसा हुआ यार मैंने देखा कहीं, सबको लगता है। बहुत सारे ऐसे रहस्य जिनको आप सोच नहीं पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे हमारी साइंटिफिक टॉक्स हुई है, उनके विषय में हम आपको कभी कहेंगे। अभी तो भावुक हृदय की बातों की बात चल रही है। तो ऐसे ही कितनी जगह, एक रात वो कई रातों के बाद तेरे ख्वाब देखने सोई थी। नहीं ख्वाब में पाया जब तुमको, वो ख्वाब में बड़ी रोई थी। उसने देखा वो नंद गांव की
चांदनी रात में सोई थी, तुम छत पे आए मिले उसको, तेरे रूप में सुध बुध खोई थी। आलिंगित माधव प्राची, इस युग की बात ये साची। आलिंगित माधव प्राची, इस युग की बात ये साची। जागी तो प्राची की बाहों में सोए थे माधव तुम, मिलने आना हमसे भी मिलने आना, अजी हाँ मिलने आना, हमसे कभी मिलने आना माधव तुम। अब कैसे? मैंने बताया नंद भवन में कैसे प्राची जी ने देखा। वो ऊंचे गांव की रहने वाली थी, फिर नंद गांव अपनी काकी के पास रहने लगी। काकी कोई संतान न होने से, काकी ही मौसी है उनकी। तो अमला काकी ने जब प्राची जी नंद भवन में आई तो जसोदा मैया से मिलवाया। उन्हें माँ बड़ी प्यारी लगी। जैसे थोड़े ग्लिम्सेस बताता हुआ चल रहा हूं, ताकि आप पीछे का बहुत छूट गया ना, इसलिए आप सुनते चलें। जब प्रथम बार वो नंद भवन में तुम्हें देखने आई थी, वह पहली नजर में ही जसोदा माँ की, वह पहली नजर में ही जसोदा माँ के मन को बड़ी भाई थी। कही मैया ये कैसी भोरी है, ये लाली कौन की छोरी है। अरे रोहिणी जी जी देखो आई, नंद गाँव में नई ब्रज गोरी है। शर्मा के पाए लगी वो, लगी उसको माय सगी वो, उस माय सगी वो। उसके थी मीत की मैया, वो प्राची के मीत थे माधव तुम। मिलने आना हमसे भी मिलने आना, अजी हाँ मिलने आना, हमसे कभी मिलने आना। मैया चिल्लाई, अरे रोहिणी जी जी देखो नंदगांव में नई ब्रजगोरी, लाली कौन की छोरी है। अच्छा, तब पैर लगी शर्मा के और उनको लगा कि ये उनके प्रियतम की माँ है। और प्राची की प्रियतम कौन थे? माधव। तभी सखी जसोदा के अमला बोली, ये मेरी भतीजी है, इसकी मैया बिमला मेरी जेठानी और बड़ी जीजी है। तब माँ जसोमती ने आंगन में पीढ़े पे उसको बिठलाया, नहीं देख तुम्हें नंदालय में प्राची का मन बड़ा अकुलाया। प्राणों में अमृत घोल के सुन रहे मधुमंगल बोल के, प्राणों में अमृत घोल के सुन रहे मधुमंगल बोल के। अपने सखान के संग जमुना में नहा के लौटाए तुम। सुन रहे मधुमंगल, आवाज लगाई। ऐसे प्राणों में अमृत सा घुल गया। प्राची ने चौंक के देखने की कोशिश की और तभी उन्होंने क्या देखा? आप जमुना नहा के आए हैं सखाओं के साथ। जमुना जल से भीगे तन पे लिपटाओ बस एक अंगोछा था, तभी मौसी घनिष्ठा ने लगवाया था, नंद महल में पहुंचा था। मौसी के कहने पर खुद को तुम द्वार पे कुछ क्षण रोके थे, प्राची को देख के निज आंगन तुम मुस्का करके चौंके थे। अपने आंगन में प्राची को देखा। अब इस दुनिया में प्राची मिली थी उनसे, पर उस दुनिया में प्राची जान पहचान कर रही है उनसे। वो तो पहचानते ही सब कुछ। तो प्राची को अंगोछा, जमुना जल से भीगे हुए तन पे प्यारे श्याम सुंदर ने अंगोछा लपेट रखा था और जमुना जल की बूंदें घुंघराले बालों से टपक रही थी। मौसी घनिष्ठा ने नंद महल में पोंछा लगवाया, लाला नहीं रुक जाओ, यहाँ पे पैरों के निशान बन जाएंगे। तो मौसी के कहने पर खुद को तुम द्वार पे कुछ क्षण रोके थे।
प्राची को देख के निज आंगन तुम मुस्का करके चौंके थे। तभी क्या मुस्काए चौंके। और देखो जैसे प्राची को देखा मुस्कुराए, और मुस्कुरा के दूसरा रिएक्शन क्या है, उनकी आंखों से प्रेम के आंसू आ गए हैं? ठहरा सा लगता था पल, नैनों से बह आया जल। ठहरा सा लगता था पल, नैनों से बह आया जल। घुंघराली जुल्फों से छिटकाने लगे जमुना का जल तुम। घुंघराले बालों से जमुना का जल छिटकाने लगे, क्योंकि आंखों से जल आ गया, उसे छुपाने के लिए। प्राची को आंगन में देख के देखो, पहले प्राची के आंगन में वो आए, यहां उनके घर, फिर प्राची को अपने आंगन में बुलाया। प्राची कहती है अलग अलग आयाम है, किसी अलग आयाम में ये अलग अलग घटनाएं होती है, तो आयाम की यात्रा भी की जाती है। तो क्या हुआ फिर, क्या प्राची ने दृष्टि जो दौड़ाई, तुम्हें सामने देख के बौराई। बन अनजाने पूछते तुम भी, ये छोरी कौन नए आई। प्राची झट पलक झुकाए लई, तुम्हें नगन लखी शर्माए गई। तुम्हें चलते अंगूठे एड़ी बल, तिरछे नैनों से ताक रही। उन्हें ऐसे देखा, अंगूठा लपेटे हुए, पहले देखा, देख के बौरा गई, फिर देखा झट से पल के झुका गई, और तुम्हें नगन लखी शर्माए गई। ठाकुर जी ने चलना शुरू किया, निशान न बने, मौसी ने मना किया, इसलिए अंगूठा मोड़ लिया और एड़ी अंगूठा, और ऊपर का तलवा ऊपर उठा लिया, ऐसे अंगूठे एड़ी चल रहे थे। तो प्राची जी ने सोचा कि हम ऐसे देखेंगे, तिरछे नजरों से देख रही थी, और सोचा ये पीछे से निकले तो फिर हम ऐसे देख लेंगे। तो उन्होंने कहा हमने पूरी अपनी जो आंखों का कंज है वो बिल्कुल इधर कर दिया। तो फिर क्या हुआ, पुतली को बिल्कुल उधर, जिधर उनके चरणारविंद थे, उनके चलने का तरीका बड़ा अलग था। कैसे था? प्राची झट पलक झुकाए लई, तुम्हें नगन लखी शर्माए गई। तुम्हें चलते अंगूठे एड़ी बल, तिरछे नैनों से ताक रही। तिरछे नैनों देखती रही, वो पास आ रहे। अब वो प्राची के पीछे से निकलने वाले, प्राची से ऐसे निकलेंगे ना तो हम सीधे ऐसे करेंगे और उधर तक जाते हुए देखेंगे नहीं, पर छुप छुप के देख रहे, सीधे नहीं। पर ठाकुर जी ऐसे कहाँ हैं, वो तो चलती हवा से बात करने वाले, शरारत करने वाले। तो उन्होंने क्या किया, जो उसके पीछे आए, सर पे एक धौल जमाए। जो उसके पीछे आए, सर पे एक धौल जमाए। उसने जो चौंक के देखा, पीछे मुड़ मुड़ मुस्काते तुम। उसके सर पे पीछे से एक धौल जमा के गए, जिसे प्राचीन देखा, नेत्र मिल गए, मुस्कुरा के गए। ठीक है, मिलने आना, हमसे भी मिलने आना, अजी हाँ मिलने आना, हमसे कभी मिलने आना। अब आगे की बात सुनाते हैं आपको। अभी तक तो हमने पीछे की सुनाई, ताकि आपको एक रीकैप, बहुत लंबा हो जाता है तो सुनाना दिखाना पड़ता है। तो इतने में जान पहचान नहीं हुई थी। अब ठाकुर जी वहां जान पहचान कर रहे हैं प्राची से, वो भी जानती है उन्हें, पर अब वो उस दुनिया का परिचय पा रही है, कौन कौन संबंधी है, कौन कौन रिश्तेदार है, नंद भवन में कौन कौन है। फिर प्राची जी ने वहाँ की पूरी लीलाओं की जानकारी ले ली। ऐसे ही लीला चिंतन में जब आप आगे बढ़ेंगे आपको पता लगेगा किसी लीला में कब आप सम्मिलित हो जाएंगे, कब आप वो दर्शन करेंगे। कभी ठाकुर जी ने वहाँ आपको पान खिलाया, लीला चिंतन की सिद्धि पे कभी ऐसा होगा कि वो पान आपके मुख में है, यहाँ पे इस शरीर में। देखो उस कारण शरीर से भी परे उस सिद्ध देह, सखी देह, सहचरी सखा देह, उस देह से आपने कुछ ठाकुर जी का प्रसाद पाया। ठाकुर जी ने अपने मुख का पान निकाल के आपके मुख में दिया और वो यहाँ आ गया। प्राची जी को देखो कैसे हुआ, ठाकुर जी ने निकुंज भवन में और जो पान दिया, वो पान यहाँ पे प्राची जी के पास था।
और उन्होंने अपनी बुआ को भी दिया वो पानी, जानते हैं। अब ठाकुर जी जान पहचान कर रहे हैं। पहले तो धौल जमा गए, नई छोरी कौन सी, हमने मौत से पूछने लगे। उन्होंने बोला ये अमला की भतीजी है जैसे। तो अगले दिन क्या किया ठाकुर जी ने, अब आगे की सुनो। ये उस राज्य की लीलाएं हैं, जो यहाँ होगी वो भी बताएंगे, दोनों मिक्स करके बताएंगे, क्योंकि लीलाएं दोनों हैं ना। अब मीराबाई शाह ने जो ब्रज में लीलाएं देखी थी, मीरा चरित्र में वो दोनों बताई गई है कि यहाँ मीरा जी अचानक भाव समाधि में वहाँ चली जाती थी, वहाँ क्या देखती थी और यहाँ क्या देखती थी, दोनों लीलाएं होंगी ना। तो प्राची जी के यहाँ के शरीर की, इस शरीर की लीलाएं भी और उस शरीर की लीलाएं भी हम दोनों बताएंगे। किसी को अविश्वसनीय लग सकता है, उसका अपना अंतःकरण है, उसके अपने अनुभव हैं, लेकिन जब इस मार्ग पर चलेंगे, कई लोग भगवान को मात्र इतना समझते हैं कि भगवान एक पॉजिटिव एनर्जी है। कोई थोड़ा आगे जाके समझ लेता है, कोई ये मानता है कि मर के कोई लोक होता होगा वहाँ चले जाएंगे, कोई होता है सोचता है कि भगवान एक बार रूप धारण करते हैं, शायद भगवान की लीलाएं होती है, भगवान की लीलाओं में और कितना गहरे तक प्रवेश, उन्हें खाली देखा नहीं जाता, उनमें सम्मिलित हुआ जाता है। ये बात बहुत थोड़ों को पता है, बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम। तो अब सुनने वाले कितने भी लोग हो सकते हैं, कई लोग इसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, निंदा भी कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है, लेकिन ये तो स्वयं अनुभव की वस्तु है। और क्या बताएं, बिना इसको पाए या तो श्रद्धावान समझ सकता है, या इसको वो समझ सकता है जो स्वयं इसे पा चुका होता है। और श्रद्धावान भी ना हो, स्वयं पाया भी ना हो, उसके लिए तो ये वास्तव में इनक्रेडिबल, उनकी गलती नहीं है। चलिए, उन लोगों की बात करके हम अपना और मन क्यों खराब करें। हम लोग तो या तो श्रद्धावान हैं, जिन्हें पता है कि ऐसा होता ही है, हमारे महापुरुषों ने इसे अनुभूत किया है, तो वो लोग हैं, या जिन्होंने अनुभव किया उनको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए क्या हुआ। अगले दिन मिलने कैसे गए, प्राची दूसरा दृश्य देखती है। अगले दिन प्राची से मिलने तुम अमला काकी के घर आए। अगले दिन प्राची से मिलने तुम अमला काकी के घर आए। नंदगांव के राजकुंवर को घर लखी काकी के नैना भर आई। नंदगांव के राजकुंवर को घर लखी काकी के नैना भर आई। सुनिए, प्राची से मिलने के बहाने अमला जी के घर पहुंच गए। 5-6 घर छोड़ के ही है काकी जी, इनका अमला काकी के घर। तो नंद महल से ठाकुर जी चले, अमला काकी के घर आए। नंदगांव के राजकुमार को अपने घर में देख के काकी के नेत्र भर आए। क्या? नंदगांव के राजकुमार को घर लखी काकी के नैना भर आई। नंदगांव के राजकुमार को घर लखी नैना भर आई। अमला बोली भीतर आके, हरि प्राची भाग घर के जागे। अमला बोली जैसे ठाकुर, अरे लाला नेक रुको, बैठो सुस्ताओ, दौड़ के आई। अरे प्राची घर के भाग जाग गए। क्या? अमला बोली भीतर आके, हरि प्राची भाग घर के जागे। जोगी जतिराज ऋषि जिनके लिए छोड़ घर को वन में भागे। आए वो घर में प्यारे, ब्रजवासिन नैनन तारे। आए वो घर में प्यारे, ब्रजवासिन नैनन तारे। देखा प्राची ने तो पीतांबर धारे, आंगन में खड़े तुम। प्राची ने झांक के देखा तो आंगन में खड़े थे पीतांबर पहन के, वो मयूर पिच्छ सुंदर, कर्ण कुंडल मकराकृति, वो पूर्ण यौवन, वो पूर्ण सौंदर्य का महासागर आज तो आंगन में आ चुका था। कह रहे, जो क्या कहा काकी ने, उन्होंने कहा अमला भोली भीतर आके, अरे प्राची भाग घर के जागे। जोगी जति राजर्षि जिनके लिए छोड़ घर बन को भागे। बड़े बड़े राजर्षि राजाओं ने राजपाट छोड़ के, बड़े बड़े योगियों ने, जतियों ने, महामुनियों ने, योगिंद्र मुनिंद्र, इन्होंने घर छोड़ के वन में भागे।
हैं, भागे, क्यों भागे? उन्हें पाने के लिए। आज वो घर में आए कौन? जो ब्रजवासी ने नैनन तारे, सब ब्रजवासियों के नैन के तारे। क्या? अगले दिन प्राची से मिलने तुम अमला काकी के घर आए। नंदगांव के राजकुंवर को घर लखी काकी के नैना भर आए। अमला बोली भीतर आके, अरे प्राची भाग घर के जागे। जोगी जति राज ऋषि जिनके लिए छोड़ घर को वन में भागे। आए वो घर में प्यारे ब्रजवासी नैनन तारे। आए वो घर में प्यारे ब्रजवासी नैनन तारे। देखा प्राची ने तो पीतांबर धारे, आंगन में खड़े तुम मिलने आना, हमसे भी मिलने आना। अजी हाँ मिलने आना, हमसे कभी मिलने आना माधव। अब क्या हुआ? आंगन में आ गए। आंगन में आके हम थोड़ा आगे कैसे करें? एक लाइन और सुनाते हैं, पूरी तो नहीं हो पाएगी वरना मस्ती ले बना। अब प्राची और दोनों प्राची झांक के देखने लगी, देख के उस सौंदर्य के महासमुद्र को, और ऐसा मन में प्रेम की हिलोर तरंग उठी। दोनों भावमग्न हैं, काकी और उनकी भतीजी। घर में दो लोग रहते हैं, तो क्या हेला मारा, आवाज मारी उन्होंने इतने प्यार से, मौसी, अरे मौसी, जैसे आवाज सुनी। तुम हेला दे बोले, अरे मौसी बड़ी भूख लगी तेरे घर आया। तुम हेला दे बोले, अरे मौसी बड़ी भूख लगी तेरे घर आया। बेझर की रोटी तेरे घर की खाने को मेरा जी ललचाया। बेझर की रोटी तेरे घर की खाने को मेरा जी ललचाया। जब पिछली बार तू मेरे लिए बेझर की रोटी लाई थी, जब पिछली बार तू मेरे लिए बेझर की रोटी लाई थी, वो दी मुझको थोड़ी सी सब बाबा मैया ने खाई थी। मुझको तो थोड़ी सी दी, सारी बाबा मैया ही चट कर गए हैं। रोटी पे माखन थोड़ा, संग लस्सी एक सकोरा। रोटी पे माखन थोड़ा, संग लस्सी एक सकोरा। खिलवा दे मोकू तू कह चूल्हे के आगे बैठे तुम। मुझे खिला दे, और ऐसे चूल्हे के आगे जाके बैठ गए रसोई में। यहीं खिला गर्मा गर्म, यहीं खाऊंगा। मिलने आना, हमसे भी मिलने आना। अजी हाँ मिलने आना, हमसे कभी मिलने आना माधव तुम। एक तरफा प्रेम में पड़ के अब भी आ जाते हो तुम। दुनिया में सबसे बढ़ के प्यार निभाते हो। दुनिया में सबसे बढ़ के प्यार निभाते हो तुम प्यारे। मिलने आना, हमसे भी मिलने आना। अजी हाँ मिलने आना, हमसे कभी मिलने आना माधव तुम। आगे सुनिएगा क्या हुआ। इस दुनिया का उस दुनिया की लीला का कोई मानसिक भाव राज्य नहीं, वहाँ की वस्तु यहाँ तक कैसे आती है आगे भी देखिएगा। हम लोगों ने हमारे घरों से बहुत कीमती चीज़ें लखनऊ जाते हुए देखी है, और वहाँ आते हुए बॉक्स, कोई स्थूल वस्तु नहीं, आते हुए भी देखा है। मेरी भांजी तो जो टीचर हैं,
वो तो डर गई थी ये सब देख के। लेकिन प्राची जी ने जो कुछ किया वो पैरानॉर्मल नहीं था। अभी प्राची जी के पूज्य पिताजी ने अपनी बहन से कहा था कि दीदी समथिंग पैरानॉर्मल वॉज देयर विद प्राची, कुछ ऐसा पैरानॉर्मल था। तो मेरी प्यारी बुआ जी जो प्राची की बुआ है, उन्होंने मुझे बहुत स्नेह करती हैं। क्योंकि और मैं बच्चों को उनकी रिकॉर्डिंग सुना रहा था, वो बोल रही थी, तो उन्होंने कहा भैया जी हमें आपकी बात पे 1000% विश्वास है, क्योंकि वो तो खुद संत हैं। ऐसी अवस्था में 65 वर्ष की आयु में सतो पंथ के पास रहना, बर्फ़ का जो समय है, कितनी सर्दी है वहाँ पे, और किस तरीके से वो भगवान से प्रेम करती हैं और एकांत साधनाएं करना। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसे लक्षण बहुत उच्च कोटि के महापुरुषों में कदाचित देखे सुने हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया पैरानॉर्मल तक आ गए प्राची के पिता को। पैरानॉर्मल मतलब भूत से रिलेटेड कोई ऊपरी चक्कर। अरे ऊपरी नहीं कुछ था, सब ऊपर वाले का था। आप सोचो, पैरानॉर्मल तक आ गए, भगवान तक आ जाते तो थोड़ा बहुत अच्छा होता। प्राची जी की पूजा माता जी, क्योंकि साइकोलॉजी की MA है, साइकोलॉजी से, अंग्रेजी से भी MA है, तो वो भी बड़ी कृपा में ही हैं। वो हर चीज़ को साइकोलॉजी से ही जोड़ती हैं, शायद इसी कारण, यही कारण होगा। तो बहुत बड़ी बात है। पर प्राची ने सबके सामने वो अविश्वसनीय वस्तुएं रख दी, और बहुत शीघ्र ही, ना उसे प्रसिद्धि चाहिए थी, ना उसे लौकिक सुख चाहिए था। जो यहाँ आके जो भक्त यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, वो प्राची जी को सुन के जा रहे हैं, उनकी आवाज़, उनकी वाणियाँ और उनके सुंदर मुखारविंद को जो देख के जाते हैं। इतनी सुंदर लड़की यहाँ संसार में रहती तो बहुत सुख से ही रहती, क्योंकि वो टॉपर भी थी, वो पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट थी, सब तरीके से सुलक्षणा, वो सुचरित्रा थी, सुशीला थी, सब प्रकार से उसमें सब दिव्य लक्षण थे। संसार में बहुत सुखी रहती भगवान की कृपा से। लेकिन उसने संसार को चुना नहीं। अपने सुंदर चेहरे को भी वो शीशे के सामने देखती नहीं थी, उस पर तौलिया से ढक के उसे, और तब वो ब्रश करती थी। वो कहती थी ये पहचान हमारी नहीं है, ये यहीं रह जाएगा, ये देह हमारी पहचान नहीं है। प्राची में कितना ज्ञान था, सोचने लायक बात है। उन्हीं प्राची जी का प्यारा चरित्र हम कह रहे हैं। कहते हुए हम ठाकुर जी के पास पहुंच जाते हैं। अब किसको जो समझ आए सो समझें। हम तो वो उनको बड़े प्रेम से सुनते हैं और प्रेम से कहते हैं और बड़े गर्व से बोलते हैं। ठीक है। जय जय श्री राधे।